जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। दो टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना। चलिए देखते हैं। आज शॉर्ट सी रीडिंग करूंगी, टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी गारंटी। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना। 2 ऑफ वैंड्स। देखिए कैसा हो रहा है कि उन्होंने मन में, आपके मैस्कुलाइन ने क्या किया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको दी है। अगर 2 ऑप्शन उनके जीवन में है तो उनको ऐसा, देखिए एक पर्सन है, उसके हाथ में ग्लोब है, समझ रहे हैं, तब जाके उसने इसको पकड़ा हुआ है। मतलब जानते हैं ग्लोब मतलब दुनिया भर का एक्सपीरियंस इनको हुआ है, तब जाके इनको ये क्लैरिटी मिली है कि किसको रखना है और किसको साइड करना है। समझ रहे हैं, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और किसको साइड करना है। तो ये तो इन्होंने कर लिया है, लेकिन बीच में आ रहा है ईगो की वजह से आपका मैस्कुलाइन आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि आप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन का रूट चक्रा मुझे पूरी तरीके से ब्लॉक दिखा है। ऐसे नॉर्मली लोग बोलने के लिए तो बोलते हैं कि मतलब मैस्कुलाइन का जो होता है वो रूट चक्रा एक्टिव होता है, ठीक है, और मतलब सोलर प्लेक्सस एंड क्या बोलते हैं सेक्रल जो रहता है, वो तीनों जो रहता है एक्टिव रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन का रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक रहता है। अगर रूट चक्रा ब्लॉक नहीं रहेगा तो हिम्मत देखिएगा, जब फेमिनाइन का रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है या बैलेंस हो जाता है, वो किसी चीज़ से डरती ही नहीं है। खतरा बड़ा बड़ा एकदम खेल जाती है वो, समझ रहे हैं। एज ए शक्ति के रूप में आ जाना। डिसीजंस लाइफ का किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, वो अपने लाइफ का डिसीजन खुद से लेती है, समझ रहे हैं। उसको ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता फेमिनाइन को कि समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, फलामा ढिमकाना क्या सोचेगा, इंक्लूडिंग उनके घर वाले भी उनके लिए क्या सोचेंगे, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद पर एकदम पूरा कॉन्फिडेंस हो जाती है। सेम वही चीज़ मैस्कुलाइन के अंदर वो चीज़ की कमी होती है क्योंकि वो रूट चक्रा ब्लॉक होता है, मुझे जो ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। अग्रेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैस्कुलाइन के झगड़े हो रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी इन्हें जो है वो बहुत कोशिश कर रही है भाई कि तुम मेरे इकलौते हो, तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा, फलामा ढिमकाना। लेकिन इनको थर्ड पार्टी के साथ इनके झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कार्मिक जो भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इनके जो है आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी इनके ऊपर काम तो कर रही है ब्लैक मैजिक का, लेकिन असर नहीं हो रहा, वो चीज़ बैकफायर हो रही है, ठीक है। तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी। द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड किसके साथ? पेज ऑफ कप्स के साथ, डिवाइन इंटरवेंशन। देखिए यही चीज़ जो जीवन में घटना घट रही है ना, वही आगे ले जाकर आपके मैस्कुलाइन को पॉजिटिविटी देगा। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं उनके जीवन में जो इनके लाइफ में पॉजिटिविटी देगा, और ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, करना ही पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मैस्कुलाइन तो अभी इतने एरोगेंट हैं, मतलब इतने ईगोइस्टिक है, वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं लव एक्सप्रेस, तो डिवाइन रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं। लास्ट में देखिए कर्मा जब क्लियर होने लगता है ना धीरे धीरे, तो मैस्कुलाइन के जीवन में एक और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के, फेमिनाइन के अलावा उनके जीवन में कोई रहता, आसपास सब है, लेकिन मैटर उनके लिए कोई नहीं करता है। ये सच है। एक जब मैस्कुलाइन जब बैलेंस होता है ना, जब अवेकन होता है, उसको सच में पता चल जाता है कि उसकी ये फेमिनाइन है, आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक सोल का हिस्सा है, या फिर हर जन्म में आप दोनों ने एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, डिवाइन ने बनाया हुआ है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। तब जब उनको खुद से रियलाइज होता है, आपके बोलने से नहीं, उनको जब खुद से ये चीज़ें एहसास होती है ना, तो उनके जीवन में हर चीज़ से पहले फेमिनाइन आती है डिवाइन के बाद।
ये बात समझ लीजिए। ये अभी आपको एक एक मतलब सपने के जैसा लग रहा है, लेकिन जब जीवन में ये चीज़ आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में भी ऐसा कुछ होता है। चलिए और देखते हैं और कैसी करंट एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये जहाँ कहीं भी स्टक हैं वहाँ से जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आपके मैस्कुलाइन को निकाला जा रहा है। अगर ये कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है, स्टक हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, या मतलब तो डिवाइन उनको अब जस्टिस का टाइम आ रहा है फेमिनाइन के लिए। अगर फेमिनाइन ने कभी अगर अपने लिए जस्टिस मांगा है कि मुझे न्याय चाहिए, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो मुझे न्याय चाहिए, तो अब न्याय का टाइम आ रहा है। अभी से लेकर 11/11 के पोर्टल तक आपके मैस्कुलाइन के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कार्मिक पैटर्न रिलीज होंगे, ठीक है, और जस्टिस का टाइम होगा। आपने जो कुछ भी मांगा है, अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया और जो कर्मा जो बाकी है वो क्लियर हो गया, तो जीवन में आपको जस्टिस देने से कोई ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है कि डिवाइन आपको जस्टिस दे और उस बीच में कोई अरंगा डाल दे। समझ रहे हैं? अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसको हील करने हैं, इसीलिए डिवाइन किसी ना किसी वे में आपके सामने वो ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, पितृदोष हो, ये कर्स वो कर्स, इनर चाइल्ड वुंड्स, फलामा ढिमकाना, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में हील करना आपने चूज़ किया है, वो आपको ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सिचुएशन परिस्थिति आसपास की जितनी भी भयानक हो रही है आपके सामने, हैंडल नहीं हो रही, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी वो कर्मा आपको क्लियर करना है। एक बार कर्मा क्लियर हो गया तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि डिवाइन के प्रोटेक्शन में आप हैं और आपको कोई छू दे। समझ रहे हैं? तो ये बात है। चलिए और देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके मैस्कुलाइन को लग रहा है अकेलापन। क्यों अकेलापन लग रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए बेस्ट गिवर हैं, जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता है। ये फिलहाल फाइनेंस पे फोकस हैं, परिवार में इन्हें इग्नोर किया जा रहा है पूरी तरीके से। अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो इन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। आज पता नहीं क्यों मैस्कुलाइन की एनर्जी ही ज़्यादा पिक हुई, मम्मा के जो है वो दया कृपा से, ठीक है। चलिए अब फेमिनाइन के लिए देखते हूँ। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है मम्मा? अभी तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कर्मा देखिए, हेल्थ इश्यूज़ हो रहा होगा आपको फेमिनाइन। सर दर्द हो सकता है, हाथ पाँव में दर्द हो सकता है, कोल्ड एंड कफ हो सकता है, फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। मैं जब इनर वर्क कर रही हूँ, सही से जा रही हूँ, तो फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मा रिलीज हो रहा है और ये पॉजिटिव साइन है। अभी फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जहाँ से देख रही हूँ ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बाहर निकालिए प्लीज़। आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन के साइन पे अब भरोसे नहीं हो रहा है। हो सकता है कि बहुत भर के यूनियन के साइन मिल रहे होंगे। ऐसा मिल रहा होगा कि आपकी मैरिज होगी, आपके मैस्कुलाइन से यूनियन होने वाला है, वो अभी दौड़ के आ जाएंगे, या फलामा ढिमकाना जो भी है, ठीक है। यूनियन के साइन तो ज़्यादा, मीटिंग के साइन तो, लेकिन अब आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए मैंने ये बोला और यूनियन का कार्ड आ गया। डेफिनेटली ये कार्ड 100% है कि यूनियन के साइन से अब आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। डिवाइन के चरणों में थैंक यू बोल के लेट गो करिए कि आपने साइन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे लिए जो अच्छा है आप मुझे वही करवाइएगा, ठीक है। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपका मन कर रहा है कि मैं या कहीं निकल के चली जाऊं, ठीक है। कोई नहीं है मुझे यहाँ पे समझने वाला, कोई देखने वाला नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन ये जब सिचुएशन आ रही है तो देखिए चैरियट का कार्ड है। खुद को बैलेंस करिएगा, या तो आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं या फिर ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। दोनों एनर्जी को बैलेंस करके खुद को संयम रखिए, ठीक है। और देखती हैं कि और कैसा एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सोल पर्पस को लेकर ढिलाई बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। अपने सोल पर्पस पे काम करिए सिंसियरली, ठीक है। जो भी सोल पर्पस है, जिनको पते नहीं है कि सोल पर्पस क्या है, तो आप इनके लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, नदी की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए नाम जप का फल दे सकते हैं एज अ सोल पर्पस मानकर। डेथ का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा यूनियन जीवन में नहीं होगा, ख़त्म हो गया। डेथ का कार्ड है, लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं कि नहीं, जहाँ अंत है वहीं आरंभ है। आपका यूनियन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। वैसी एनर्जी है। एक लास्ट कार्ड देखती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए
इनर वर्क का न घमंड बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनको इनर वर्क का घमंड हो रहा है कि मैं इतनी कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। डिवाइन का दया कृपा है कि वो आपसे करवा रहे हैं। इनर वर्क का अगर घमंड आ गया ना तो इनर वर्क जीरो कर देते हैं डिवाइन। तो बी अवेयर फॉर दैट। ओके, तो ये एनर्जी थी। आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो करती हूँ पर्सनल रीडिंग, ट्विन फ्लेम की रीडिंग, पास्ट लाइफ की रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। कर्मा हीलिंग बस एक ही हीलिंग ऐसी है कर्मा हीलिंग जो मैं नहीं करती हूँ, उसके अलावा सभी टाइप की हीलिंग करती हूँ और ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ मेरी लाडली की दया कृपा से। तो आप में से जो कोई भी व्यूअर कंफर्टेबल हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।